पढ़ना ये कुछ छोटी मोटी इबादत नहीं है, छोटा मोटा हक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अगरचे इसे फ़र्ज़ किफ़ाया करार दिया है, लेकिन ये मुसलमान पर हुकूक में से है। इज़ा माता फत्तबिहू, जब तेरा भाई फौत हो जाए तो उसका नमाज जनाजा पढ़। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में क्या है, आपने फरमाया फ़अख़लिसू लहू अद्दुआ, जब तुम मैयत का नमाज जनाजा पढ़ो तो मुखलिस होकर के दुआएं करो। और मुखलिस कौन होएगा? जिसको नमाज जनाजा की दुआएं आएंगी। और जिसको नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आएंगी, वो जनाजे के बाद एड़ियां उठा उठा के देखेगा मैयत के वारिसीन को अपना मुंह दिखाने के लिए। और अफसोस से कहूंगा कि हम नमाज जनाजा पढ़ने वाले अक्सर और मेजोरिटी जो कौमें हैं, हमारे अफराद हैं, वो मुंह दिखाने के लिए नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं कि ये हमारी दफ़ा आया था तो मैं इनकी दफ़ा जाता हूं। जबकि मकसद क्या होना चाहिए? मैयत की बख्शिश। ये याद रखें, ये अल्लाह का उसूल है, मन फ़अला फ़ुइला, जो जैसा करता है ना किसी से, वैसे ही उसके साथ होता है। आज लोगों का जनाजा बगैर दुआओं के आप पढ़ोगे ना, आने वाली नस्लें आपके साथ भी यही असर करेंगी। आज आप फॉर्मेलिटी के साथ गूंगे बन के पीछे खड़े रहेंगे तो आने वाली नस्लें आपका भी यही असर करेंगी। कभी जाते हुए रास्ते से आपको जनाजा नजर आ जाए तो अल्लाह की रजा के लिए कभी उस नमाज जनाजा में शरीक हो जाएं कि काश मेरे जनाजे की वजह से इस मैयत की अल्लाह मगफरत कर दे, तो आपके जनाजे पर भी गुजरते हुए लोग ऐसे ही आएंगे, आपके लिए भी ऐसे मुखलिस होकर के लोग दुआएं करेंगे। सही बुखारी के हदीस है, सैयदना अनस फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाया और मैं पीछे था। यकीन माने कहते हैं कि हुजूर ने इतनी लंबी दुआएं की कि कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश हुई, मेरा दिल किया काश इस मैयत की जगह आज मेरी मैयत होती, अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में भेज देता। ऐसे जनाजे भी कभी पढ़ने की कोशिश करें। और अफसोस से कहूंगा कि हमारे जनाजे 30 सेकंड के होते हैं, हमारे जनाजे 30 सेकंड। यहाँ बहुत सारे उलमा भी, जानने वाले अहबाब भी होंगे। मैं बतौर इल्म और बतौर सवाल आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ, नमाज जनाजा की नबी अलैहिस्सलाम से 10 दुआएं साबित है, 10 दुआएं, और हमने सिर्फ एक याद करके रखी हुई। और बदकिस्मती से सिर्फ वही दुआ याद कर रखी है जिसमें इस मैयत का खास कोई भी लफ्ज नहीं। हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाह मगफिर ले हय्यना, अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर दे, वह मैयतना, हमारे सारे मुर्दों को माफ कर दे। इस मैयत का कोई खास लफ्ज है? सगीरना व कबीरना, अल्लाह जो छोटे हैं जो बड़े हैं, ज़करना व उनसाना, अल्लाह जो मर्द हैं जो औरतें हैं, सबको माफ कर दे। अल्लाह जो आए हैं जो नहीं आए, सबको माफ कर दे। अल्लाह ममन अहयैता मिन्ना फ़अल इस्लाम, अल्लाह हमें से अगर किसी को जिंदा रखी तो इस्लाम के ऊपर रखी। वमन तवफ़ैता मिन्ना फ़तवफ़हू अलल ईमान, अगर हमें से किसी को मौत दें तो ईमान के ऊपर देना। ये दुआ पढ़ते हैं कि नहीं? आए किसके लिए थे? दुआ किसके लिए करके जा रहे हैं? अपने लिए। अफसोस नहीं है वैसे इस मैयत के लिए जो हुजूर ने दुआएं सिखलाई हैं? मैं इनकार नहीं करता कि ये भी जनाजे की दुआ है, क्योंकि जनाजा अगर मैयत का भी है तो साथ इसके जनाजा पढ़ने वालों के लिए भी नबी अलैहिस्सलाम ने दुआओं में उनको शामिल किया। ये उनके लिए दुआ भी थी। हमने अपने लिए तो दुआ याद कर ली, इस मैयत का एक लफ्ज भी हमने नहीं पढ़ा। वो जो दुआ कितनी प्यारी है इस मैयत के लिए, अल्लाह मग़फ़िर लहू, अल्लाह इसको माफ कर दे, वरहमहू, अल्लाह इस पर रहम कर दे। आगे क्या अल्फाज हैं? वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सि मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरदि वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत सौबल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहु दारन ख़ैरम मिन दारिही वज़ौजन ख़ैरम मिन ज़ौजिही फ़क़िही मिन फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। ये सारी दुआ इस मैयत के लिए खास है, जो हम पढ़ते ही नहीं। हम जनाजा 30 सेकंड में पढ़ के कहते हैं उर्दू च दुआ मंगो, अरबी च सानू कोई नहीं आउंदी। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि आप जनाजे में दुआएं पढ़ते, मुखलिस होकर के लंबी दुआएं करते, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जनाजा पढ़ के कब्र में मैयत को दफन करके फिर दुआ करता है, अल्लाह 2 ओहद पहाड़ों जितना उसे सवाब देता है। हम जनाजा में दुआएं नहीं पढ़ते, बाद में कहते हैं उर्दू च मंगो। अवाम ने भी दाल आया थे, असा में दाल आया। मैंने बहुत सारे ऐसे उलमा से सवाल किया है कि यार हम जनाजे में जो दुआएं पढ़ते हैं अगरचे साबित है, लेकिन जो इस मैयत के लिए खास होती है वो हम क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं याद करते हम?
तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। ये नमाज जनाजा की जो दुआएं हैं, कौन कौन वादा करता है कि इंशाल्लाह हम याद करेंगे? नहीं, अल्लाह से सही मस्जिद में वादा करना है कि ये अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, ये दुआ कौन कौन याद करेगा? हाथ खड़ा करके वादा करे। आज इंग्लिश की पोइट्रियां और सारा कुछ बड़े रटे लगाते हैं, इस दुआ के लिए वादा करें। अभी हाथ खड़े नहीं है, ढीले हैं, अभी तो आप जिंदा हैं, हमें तो अभी भी हाथ नीचे हैं, सोए हुए हैं लोग बीच में। नहीं, ये बंदे सुस्त हैं, मलक वाले। ये दुआ आपने याद करनी है। कारी साहब इन्होंने पंफलेट दो, दुआ याद करवाओ। अब देखिए नमाज जनाजा सामने है, मैयत पड़ी हुई है। अब इमाम जो है वो कहां पे खड़ा होगा? अगर मैयत मर्द है तो इमाम उसके सर की तरफ खड़ा होगा। कहां पे खड़ा होगा? और अगर औरत है तो उसके दरमियान में खड़ा होगा। और उसके लिए फिर 4 नमाज की तकबीरात हैं। कितनी तकबीरात हैं जी? 4 तकबीरात हैं। पहली तकबीर में क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। ये तकबीर रफ़ा यदैन है। पहली तकबीर में तो आप हाथ उठा लेते हैं, दूसरी तकबीर में क्यों नहीं उठाते भाई? अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम जब भी अल्लाहु अकबर कहते आप हाथ उठाते थे। तो आप हर तकबीर के वक्त अल्लाहु अकबर कहें, हर तकबीर के वक्त अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस तरह नमाज ईद की तकबीरात होती है उनमें भी अल्लाहु अकबर के साथ हाथ उठाया जाता है। 4 तकबीरें। नमाज जनाजा से पहले अल्फाज की कोई नीयत नहीं है, जिस तरह नमाज से पहले कोई नीयत नहीं। नीयत जुबान का नाम नहीं है, नीयत किसका नाम है? दिल का नाम है। आप जब वुजू करके कब्रिस्तान जाते हैं किस लिए जाते हैं? दिल में नीयत होती है ना, मैंने जनाजा पढ़ना है, यही नीयत है। अगर नीयत के अल्फाज के साथ खास करना है तो फिर बाकी अमलों के लिए भी नीयतें निकालें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हर अमल उसका दारोमदार नीयतों पे होता है। सारे अमलों से पहले नीयत फर्ज है, जरूरी है। तो फिर जब आप कुरान पढ़ते हैं कोई नीयत करते हैं? कुरान पढ़ रहा हूं, ताज कंपनी का लिखा हुआ है, 4था पारा है, पहला रकू है, मुंह मेरा खाना काबा शरीफ है, मस्जिद में बैठा हूं, बिस्मिल्लाह। कभी नीयत की है ऐसे? नीयत दिल से करते हैं, कुरान उठा के बिस्मिल्लाह उज़्बिल्लाह पढ़ के शुरू कर देते हैं। इसी तरह सारी नेकियों से पहले दिल की नीयत होती है। जुबान पर इकरार होता है, जुबान पर नीयत नहीं होती। इकरार बिल लिसान, जुबान से इकरार होता है, नीयत दिल का नाम है। अब 4 तकबीरात हैं। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, हम सुबहानक अल्लाह पढ़ के बस खत्म कर देते हैं। सहीहुल बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने हुजूर के पीछे नमाज जनाजा पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहा और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, आमीन, और उसके बाद एक सूरत भी साथ मिलाई। ये पहली तकबीर है। हमने नमाज जनाजे नहीं सीखे हुए मेरे भाई। असल जो काम है हमारा वालिदैन का, आखिरी हक है करीबों का, वो हम सही अदा ही नहीं करते। पहली तकबीर फातिहा और अल्लाहु अकबर। हम तो फातिहा पढ़ते हैं, इल्जाम हमें आता है कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। फातिहा तो हम पढ़ते हैं, सारी जिंदगी भी पढ़ते हैं, और जब को फौत हो जाए तो तब भी नमाज जनाजा हमारा होता ही नहीं है जब हम फातिहा नहीं पढ़ते। पहली तकबीर हो गई। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। और हम नमाज जनाजा में भी अपनी तरफ से एडिटिंग करने से बाज नहीं आते। हम पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। ये भाई व जल्ला सनाउका के अल्फाज कहां से ले आए? ये मेड इन चाइना और पाकिस्तान है, रसूलुल्लाह की हदीस से कहीं पर भी नहीं मिलते। फिर हम दूसरी तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए क्या पढ़ेंगे? दरूद पढ़ेंगे ना, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? जो नमाज में पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व रहीमता व तरहमता व बारकता इसरा व सल्लमता। ये सारे अल्फाज बनावटी हैं, ये फैब्रिकेटेड अल्फाज है। नबी अलैहिस्सलाम से इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती। दुरूद वो है जो सही बुखारी में है और दीगर हदीस की किताबों में, और जो हम नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक। ये सारा दुरूद हम पढ़ेंगे। फिर तीसरी तकबीर होगी और कहेंगे हाथ उठा के अल्लाहु अकबर। फिर क्या दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। यही पढ़ के खत्म कर देंगे। इस मैयत की दुआ करेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू
वआफिही वाफ़ अन्हु। इसके अलावा भी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका इहताजा इला रहमतिका। अल्लाह ये तेरे बंदे का बंदा है, ये तेरी रहमत का मोहताज है। अल्लाह अगर गुनाहगार है माफ कर दे, अगर नेक है इसकी हसनात को कबूल कर दे। इतनी प्यारी कलिमात दुआएं, बंदे को रोना आता है अगर उसको तर्जमा आता होता, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम गूंगे जैसे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तरीका ठीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये ठीक नहीं। दोनों तरफ से सलाम फेरेंगे तो आप नमाज से फ्री होंगे। जिस तरह हम नमाज का सलाम फेरते हैं तो दोनों तरफ फेर के हाथ उठाते हैं ना, ये तो नहीं करते कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो इसलिए इस चीज का आपने ख्याल करना है। इसके बाद देखें जी, नमाज जनाजा आपने अदा कर लिया, मैं इख्तिसारन बता रहा हूं। इसके बाद आपने मैयत को दफन करना है, मैयत को आपने दफन करना है। अब कब्रें दो तरह की होती हैं, एक लहद वाली होती है और एक शक वाली होती है। शक वो नहीं है जो हम शक वो पढ़ते हैं, ये काफ मोटे के साथ है, ये वाला शक। शक कब्र वो होती है जो बिल्कुल सीधी होती है, जिसके ऊपर पड़ियां रखते हैं, और लहद वो होती है जो आगे जाके एक तरफ से निकलती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया। आपने फरमाया अल्लाहदु लना व शक्कु लिगैरिना, लहद हमारे लिए और शक दूसरों के लिए। तो ये लहद अगर बनती हो, किसी जमीन में कोई मसला ना हो, तो लहद ही प्रेफर करनी चाहिए। मगर न शक भी कब्र हो जाए तो ये गुनाह वाली बात नहीं है, ये भी हदीस से साबित है। तो ये दो कब्रें हैं। अब यहां पर मसला आ जाता है कि जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे तो मैयत को हम उतारते वक्त या मैयत को हम उतारेंगे कैसे? मसलन ये मुझे ये मफलर है, ये कब्र की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये कब्र है ना, अब देखें ये सर वाली साइड है और ये क्या है, पांव वाली साइड है। हम मैयत को कहां रख के उतारते हैं? नीचे, यहां रखा और फिर उसको नीचे उतार देते हैं। ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की मुस्लिम में और दीगर किताबों में हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैयत को कब्र के पांव वाली साइड पे दाखिल करना चाहिए। मैयत को कहां से दाखिल करें? और ये हम में से कोई भी नहीं बोलता। अपना सगा भाई होता है, बाप होता है, रिश्तेदार होता है, खामोश होते हैं और नहीं नहीं तेने की पता, तू चुप रहे। भाई जुर्रत से आगे बढ़े। एक जाहिल इंसान जहालत कर रहा है तो आप सुन्नत के मुताबिक काम नहीं कर सकते, वहां पे आगे बढ़े। रिश्तेदार के होते हुए आप पीछे हो जाएंगे और जाहिल बंदे जहालत वाले काम कर रहे हैं। यहीं पर तो सुन्नत का प्रचार करने का टाइम होता है। मैयत को आप चारपाई को यहां पे रखें, यहां पे सारा होगा, यहां पे पाँव होंगे, यहां से जो उठाएगा कब्र में खड़ा होगा, आप उसको पकड़ाएं, वो पकड़ के आराम से आगे ले जाएगा। और यहां से दूसरा बंदा होगा, वो पकड़ के मैयत को नीचे रख देगा। ये मैयत को कब्र में उतारने का तरीका है। और जब आप मैयत को कब्र में उतारेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, या दूसरे अल्फाज हैं बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। दोनों तरीके और दोनों रिवायात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब इसी तरह मैयत को कब्र में उतारेगा कौन? जो मैयत का करीबी रिश्तेदार है वो उतार देगा। अब अगर औरत है तो उसको कब्र में कौन उतारेगा जी? बाज ये बड़ी लड़ाइयाँ, हमारे यहाँ भी एक जनाजा हुआ तो आज ही मेरे से एक बंदा पूछ रहा था कि मेरी बीवी फौत हुई है, तो मौलवी साहब बड़े नाराज हो रहे थे कि मैयत की चारपाई को गैर महरमों ने कंधा क्यों दिया है, ये तो हराम है, ये तो नाजायज है। हाँ, इस बारे में आप क्या कहते हैं जी? क्या मैयत औरत हो तो गैर महरम उसकी चारपाई को कंधा दे सकता है? ना सिर्फ उसको कंधा दे सकता है बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सगी बेटी फौत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शर्त रखते हैं, तो वो एक साहबी खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे अंदर ये शर्त मौजूद है। आपने फरमाया मेरी बेटी को उतारो कब्र में, और वो साहबी गैर महरम था। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी को उठा के उसने कब्र में उतारा है। तो असल चीज ये है कि अगर महरम हो वही उतारे, अगर महरम नहीं है तो दूसरा बंदा भी मैयत को कपड़ों से पकड़ना होता है, उतार सकता है कब्र में, कोई हर्ज वाली बात नहीं। और मैयत अगर औरत है तो उसकी चारपाई को कंधा भी दे सकता है, लेकिन इसका कोई ऐसा सवाब नहीं है कि जो मैयत के
4 भाई को कंधा देगा तो 40 गुना उसके माफ हो जाएंगे या 40 सवाब नेकियां मिलेंगी, ऐसी कोई रिवायत नहीं, लेकिन इसकी फजीलत जरूर है। अब देखें जी, मैयत को जब आपने कब्र में रख दिया तो मैयत को किबला की तरफ मुंह करना यह भी मुस्तहब है। आप मैयत का चेहरा किबला की तरफ कर सकते हैं, लेकिन उस मैयत पड़ी हुई है तो उसका सिर्फ चेहरा मरोड़ करके ऐसे नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि जब आप मैयत फोत हुई है ना, तो वही बात जब उसके आज़ाद सीधे करेंगे उसी वक्त आप उसका चेहरा दाएं तरफ कर दें, अगर मुमकिन है तो, नहीं है तो छोड़ें। असल चीज यह है कि सिर्फ चेहरा नहीं है, अगर कब्र है ना तो कब्र के किनारे पे पूरी डेड बॉडी को, पूरी मैयत को ऐसे टेढ़ा करके रखें कब्र के किनारे वाली साइड पे, ताकि उसका पहलू किबला की तरफ हो। ये असल मसनून काम है, अगर आप ये कर सकते हैं तो इस पर करना चाहिए। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को कब्र में दफन करने के बाद उसकी कब्र पर अपने हाथों से मिट्टी डालना यह मसनून है। 3 चुल्लू आप मिट्टी के कब्र के ऊपर गिरा सकते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून अमल है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक कब्र को जब पूरा मैयत को दफना दिया, मिट्टी डाल दी, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तगफिरू लिअखीकुम वसलू लहू बित्तस्बीती फ़इन्नहु अलआन युसअल। अब अपने भाई के लिए दिल खोल के दुआएं मांगो, क्योंकि अभी उससे सवाल होने वाला है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहां पर रो रो के लंबी दुआएं की हैं, लंबी दुआएं की हैं। कहते ना भाभी दुआ नहीं मांगते, भाभी जैसी दुआ भी कोई नहीं करता। हम तो दुआएं भी फॉर्मेलिटी की करते हैं ना, ऐसे उठाते हैं और बस नीचे रख देते हैं, वो आगे मैं बताता हूं। तो मैयत के लिए लंबी लंबी दुआएं करें, उसकी बख्शिश, उसकी मगफरत के लिए। अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिलक़ौल साबित, अल्लाह इसको सवालो जवाब में साबित कदम रखना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं। अब देखें, कब्र बन गई, हम क्या करते हैं, हम कब्र के ऊपर इतनी मिट्टी डाल देते हैं, इतनी मिट्टी डाल देते हैं कि ये 4 पाई से ज्यादा ऊंची कर देते हैं। जब मक्का फतह हुआ था ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली को 2 हुक्म दिए थे। फरमाया अली जहां पे तुझे बुत नजर आता है तस्वीर उसको मिटा दे, और जो कब्र तुझे एक बलिश से ऊपर नजर आती है उसको ऊपर से नश कर दे। अभी भी अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है, बकी का कब्रिस्तान देखें, ये बलिश से ऊपर कब्र नहीं नजर आएगी किसी की, ये कब्र होती है। ये क्या कि पूरी पूरी ट्राली आप मैयत के ऊपर डाल दें, कल को वो बैठ जाती है, लहद हो वो गिर जाती है, नया मसला लोगों के लिए बन जाता है। तो कब्र के ऊपर इतना बोझ और इतना वजन नहीं डालना चाहिए। ये ऊपर मिट्टी डाली जाती है कि ये कब्र है, ये निशानी है। ढेरी बनाना मकसूद नहीं होता, सिर्फ हल्की सी एक निशानी बना लें तो बस ये कब्र है। इतनी इतनी मिट्टी डालना ये दुरुस्त नहीं है। इसके बाद कब्र जब बन जाती है तो हम क्या करते हैं, कब्र के ऊपर पड़ियां लगा देते हैं, कतबे लगा देते हैं, कब्र के ऊपर जनाब पक्की ईंटें लगा देते हैं, पत्थर लगा देते हैं, ऊपर जनाब पता नहीं क्या क्या लगाना शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम और दीगर किताबों की हदीस में मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने कब्र पर लिखने से मना किया, कब्र को पक्का करने से मना किया, आपने कब्र पर बैठने से मना किया, कब्र पर मुजावर बनने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया। और यह हराम काम है, लिख भी नहीं सकते हम। वहां पर इतनी जहालत है कि आपको कब्रिस्तानों में कतबों के ऊपर, तख्तियों के ऊपर कलमे, सूरतें, आयतुल कुर्सी, कुल शरीफ नजर आएगा, और ऊपर कुत्ते और जानवर चल रहे होते हैं। कितनी बेहुरमती हम कुरान की कर रहे होते हैं। ओ भाई, उसका मैयत को क्या फायदा है? आप कुरान की ताजीम करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी ताजीम हमें सिखलाई है, हम खुद अपने हाथों कुरान को इस तरह बेहुरमत कर रहे होते हैं। तो ये चीज भी काबिल तवज्जो है। इसी तरह तदफीन के मौके पर ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया। इसी तरह मर्दों के लिए कब्रिस्तान में जाना, कब्रों की ज़ियारत करना, ये जायज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक्सर व बेशतर, हज़रत आयशा फरमाती है, मेरे घर में जब बारी होती हुजूर जा करके कब्र की ज़ियारत करते, अहले बकी के कब्रिस्तान की। तो कब्रिस्तान में जाना, हमने जो रूटीन बनाई हुई है ना 10 मुहर्रम को जाना, ये दुरुस्त नहीं है। साल में एक बार जाना ये दुरुस्त है। अक्सर व बेशतर जब मौका मिले अपने वालिदैन, अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं, कसरत से दुआएं करें, भूल ना जाएं जनाजे पढ़ के। साल के बाद एक बार वो रोड पानी करने का वो एक रिवाज और जरिया ना बनाएं बिदात, बल्कि अक्सर व बेशतर जब मौका मिले अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों की कब्रों पे जाया करें, कसरत से उनके लिए दुआ पढ़ा करें।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में जाने की दुआ भी सिखलाई, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार। ये हमारा 5वां कोर्स ख़त्म हो गया और आखिरी जो मौजू है हमारा